क्या होता है? टेंस का मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ में ये समझो, काल किसको बोलते हैं? समय को। जिससे समय का बोध है बस में समय का बोध जिससे हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। P-R-E-S-E-N-T प्रेजेंट T-E-N-S प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होगा? वर्तमान काल। ठीक है। और एक होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस P-E-N-S-E पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। ठीक है। एक होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस F-U-T-U-R-E फ्यूचर T-E-N-S-E फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। क्या होगा? भविष्य काल। ठीक है। अब ये समझना है काल का 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखो इसका भी 4 प्रकार होता है, इसका भी 4 प्रकार होता है, इसका भी 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन हमको वहां पे नहीं पता है, पहले ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं जिससे वर्तमान समय का बोध हो, जो अभी चल रहा है, जिससे वर्तमान समय का बोध हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इससे क्या पता चल रहा है? मैं अभी ना पढ़ रहा हूँ, क्या पता चल रहा है? मैं अभी मैं खा रहा हूँ, मतलब अभी ना खा रहा हूँ, बात समझ रहा है? जिससे वर्तमान समय का बोध हो, क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? और है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? पास्ट। जैसे मैं कल पटना गया था, बीत न गया। कल मैं बिरयानी खाया था, बीत न गया है। जिससे बीते हुए समय का बोध उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब है जिससे आने वाला समय का बोध हो, जिससे अपना शाब्दिक अर्थ में समझो, जिससे आने वाला समय का बोध उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, गया ही नहीं, भविष्य में। कल मैं बिरयानी खाऊंगा, बात समझ में आ रहा है? कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं मैथ लेके मदरसा जाऊंगा, मतलब जो आया ही नहीं उसके बारे में पहले ही सोच लेना, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। अब इसका 4 प्रकार, इसका कितना प्रकार? 4 प्रकार। पहले समझ लो 4 क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्योंकि ये जो चीज है ये उर्दू में भी है, कवायद में भी है। कवायद में ये सब चीज आता है, इस सब का अलग अलग प्रकार होता है। तो उर्दू को सही करने के लिए कवायद होता है, और सिर्फ इंग्लिश को सही करने के लिए इंग्लिश ग्रामर होता है। क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर होता है। अगर ये सब चीज सही हो गया और ट्रांसलेशन सही है, इंग्लिश का वर्ड सही है, तो आप इंग्लिश में बोल लीजिएगा, समझ लीजिए। इतना बड़ा बात बोल रहे हैं। जबकि इंग्लिश, देखिए कोई भी चीज होता है उसको हार्ड में लिया जाता है तब हार्ड होता है। आए बस में अगर हम उसको आसान में लेकर आसान से समझ के पढ़े तो बहुत लड़का लड़की ये बोलता है मैथ बहुत हार्ड है। कुछ नहीं है। साइकिल चलाने से पहले पता चलता है साइकिल चलाना बहुत हार्ड है, फिर चला लेगा, लेकिन जब चला लेता है आदमी को मजा आता है कि नहीं आता है? और सिर्फ पढ़ाई भी है, जब समझ में नहीं आता है तो वो हार्ड लगता है, जब समझ में आने लगता है क्या होगा? आसान लगेगा। आप लोग मदरसे के स्टूडेंट है, मदरसा में भी इंग्लिश इस तरह से पढ़ाई हो तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और आप लोग मदरसा आइए, मदरसा